हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस एकेडमी। हम बात कर रहे हैं सॉल्वर के ऊपर कि आज हम जानेंगे कि व्हाट इफ एनालिसिस टूल में जो सॉल्वर दिया हुआ है ओपन ऑफिस कैल्क में वो होता क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं। सॉल्वर के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सॉल्वर हमारा व्हाट इफ एनालिसिस टूल है, जिस टूल्स को यूज करके आप टारगेट वैल्यू के बेस पे इनपुट वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं, चेंजेस को डिसाइड कर सकते हैं। इट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ गोल सीक। The basic difference between the goal seek and the solver कि goal seek is work with the single variable, single input variable, while solver can deals with the equation with multiple unknown variables. So that is the advantage of using the solver, and that's why it is called advance of the goal seek. नॉर्मली ये डिजाइन किया गया है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन। इसके बेसिस पे आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं रिजल्ट्स को। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर में और वहां पे चल के देखते हैं सॉल्वर को हम कैसे यूज करेंगे। लुक एट द सॉल्वर हियर। मैंने दो सिचुएशंस यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, दो कंडीशन है, केस 1 और केस 2। केस 1 के अंदर में जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाला कंडीशन आपके बुक के अंदर भी दिया हुआ है जिसको आप अप्लाई करके देख सकते हो। यहाँ पे दो स्कीम है, एक मिड कैप एक स्मॉल कैप। इंटरेस्ट अर्न यहाँ पे 0 रुपीज है और इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा हुआ है। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगा है। इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 करके सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। ये हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है। यहाँ भी ये C73 माइनस C70 है, यानी कि 73 का जो टोटल अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट हमने यहां कर दिया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इसमें से जो वैल्यू माइनस करके बचेगा वो अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है। तो आइए मैं सॉल्वर को यूज करके, मान लीजिए कि मैं टूल्स मेनू के अंदर चलते हैं और सॉल्वर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ टारगेट सेल क्या है। टारगेट सेल हमारा ये है 73। सबसे पहले मैंने कर्सर्स को इसको श्रिंक किया, श्रिंक करने के बाद यहाँ इस पर क्लिक कर दिया, फिर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई रिजल्ट जो है वो 1000 हो जाए। हमारा कितना रिजल्ट चाहिए, हमें हमें 1000 चाहिए, ये इंटरेस्ट अमाउंट 1000 हो। बाय चेंजिंग सेल कहाँ सेल होगा, तो इन्वेस्टेड वैल्यू में मैं चेंज करना चाहता हूं। इसको श्रिंक करिए और यहाँ पे क्लिक करके फिर आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए। उसके बाद आता है सेल रेफरेंस लिमिटिंग कंडीशंस। एक्चुअली ये कॉन्स्टेंट्स हैं जो आप डिफाइन कर सकते हो, क्राइटेरिया आप लगा सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको कोई क्राइटेरिया लगाना है कि इन्वेस्टेड वैल्यू जो है, मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 4000 से ज्यादा हो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू का भी कंडीशंस आप यहाँ पे चाहे तो लगा सकते हैं। मान लीजिए 8000 से कम हो। और अब मैं इसे सॉल्व करके देखता हूं। तो जैसा कि आप सॉल्व करके देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसने हमें सॉल्व करके बता दिया कि अगर आप यहाँ पे 5000 अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे एक साल के इंटरेस्ट के लिए, तो आपको 400 और यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 रुपया, तो टोटल 1000 रुपया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ द सॉल्वर। कांस्टेंट आप समझ गए होंगे। कांस्टेंट्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप लिमिट डिसाइड कर सकते हो कि वैल्यू कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब दूसरी कंडीशंस को देखते हैं। सपोज कीजिए ये प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टाइम है और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू मान लीजिए मुझे चेंज करना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 9000 रुपए हो, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, मुझे ये पता करना है। तो आप टूल्स में जाएंगे, सॉल्वर में जाएंगे, सबसे पहले आप इसको श्रिंक कीजिए। चेंजिंग सेल हमारा ये टारगेट सेल वही होता है जहां पे हम फॉर्मूला लिखे होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ पे 9000 करना चाहता हूं, तो मैंने 9000 कर लिया। किसी भी कॉन्स्टेंट्स को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिमूव हो जाएगा वो कॉन्स्टेंट्स। बाय चेंजिंग सेल किस में चेंज करना है, तो मैंने कहा भाई कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि मुझे 9000 चाहिए। मैं कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहता हूं, तो मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया। सिंपली हमारा देखो यहाँ पे 18000 सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ ये हमारा काम कर जाएगा। रीस्टोर प्रीवियस करने से हमारे प्रीवियस वैल्यू आ जाएंगे। आप यहाँ पे कोई वैल्यू और भी डाल सकते हो, लेकिन मैं चेंजिंग सेल में अभी मैं चेंज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करो और फिर कैलकुलेट करके दिखाओ। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चेंज किया जाएगा, सो दैट कि आपको 9000 का सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल जाए। मान लीजिए मुझे टाइम पे कैलकुलेट करना है, तो टाइम में क्या चेंज किया जाए तो हमें 9000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए। तो ये सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द सोल्वर। अगर आप कांस्टेंट सेल लिमिट्स लगाना चाहते हो तो आप सेल लिमिट भी यहाँ पे लगा सकते हो कि भाई जो ये टाइम लिमिट है वो लेस देन इक्वल टू 6 हो या 8 हो।
फिर आप यहाँ पे इसकी मतलब जो टाइम्स है उसका ग्रेटर देन इक्वल टू आप यहाँ से क्राइटेरिया चेंज कर सकते हो। 4 अलग-अलग तरह के कंडीशन, 5 कंडीशन दिए हैं। आप इक्वल टू का कंडीशन भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी लगा सकते हो, लेस देन इक्वल टू। इंटीजर का मतलब वैल्यू इंटीजर हो और बाइनरी का मतलब वैल्यू बाइनरी हो, 0 1 के फॉर्म में हो। तो आप यहाँ पे कोई भी कंडीशंस लगा सकते हो कि भाई ग्रेटर देन 5 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, और सॉल्व करके दिखाओ। तो देखो ये आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा है। रीस्टोर प्रीवियस कीजिए। आप अमाउंट्स को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैंने 10,000 कर दिया, तो 10,000 केस में भी हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो मतलब सॉरी टाइम क्या होगा। तो ये भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द सॉल्वर। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।